बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा आज हमारा है चैप्टर 10 जिसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और ये हमारा है लेक्चर 26। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो चैप्टर का नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसका मतलब क्या बनता है। देखें, ये जो वर्ड इंस्ट्रूमेंट है इसको हम उर्दू में बोलते हैं आला, ओके, या आलात बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को। अब ये जो वर्ड ऑप्टिकल है बेसिकली ये ऑप्टिक्स से निकल के आया है जिसका मतलब होता है लाइट। तो इस तरह से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब कुछ इस तरह से बनेगा कि ऐसे आलात जिससे हम लाइट को स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन आपकी बुक की डेफिनेशन के मुताबिक इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द इंस्ट्रूमेंट विच आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ reflection and refraction of light are called optical instrument। कि ऐसे आलात जो लाइट के दो प्रिंसिपल्स रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बेस पे बनाए जाएं उनको हम बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ओके। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके या रिफ्रैक्ट कर सके, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम नाम देंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और इनकी एग्जांपल है सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, स्पेक्ट्रोमीटर, ऑप्टिकल फाइबर। और बेटा ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट होंगे जो आपने इस पूरे चैप्टर में स्टडी करने हैं 1 बाय 1। और वहां पे भी आप देखेंगे कि इनके अंदर भी हम या तो फिर लाइट उन इंस्ट्रूमेंट के अंदर रिफ्रैक्ट हो रही होगी या फिर रिफ्लेक्ट हो रही होगी, ओके। अब ये दो वर्ड्स हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे, एक है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो ये दो वर्ड्स कहां से आए हैं इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं और दोबारा हम डेफिनेशन को दोबारा भी हम एक्सप्लेन कर लेंगे उसके बाद। देखें, फॉर योर इंफॉर्मेशन, हमारे पास कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है। ओपेक का मतलब होता है गैर शिफाफ, ठीक है। जैसे आपका मिरर है, मिरर की एक साइड जहां से जिस तरफ से आप अपना इमेज देख रहे होते हैं, अगर आप उसकी दूसरी साइड देखें तो दूसरी साइड पे आपको एक लेयर नजर आएगी सिल्वर की, ठीक है। तो उस लेयर की वजह से क्या होता है कि आप अपना इमेज देख पा रहे होते हैं। अब ऐसा क्या होता है कि जब आप अपने सामने शीशा रखते हैं तो उसमें आपको अपना इमेज नजर आता है। देखें, उसके पीछे फिनोमेना ये हो रहा होता है, ये वाला, कि लाइट की रे आती है, वो उस मिरर के साथ टकराती है और टकराने के बाद वो उस पॉइंट से, उस मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये जो लाइट इंसिडेंट करती है बेटा, हम इस लाइट को नाम देते हैं इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्ट हो जाती है लाइट की रे मिरर के साथ टकराने के बाद, उसको हम नाम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ओके। और इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन के। रिफ्लेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट की रे इंसिडेंट करती है किसी मिरर के ऊपर और फिर क्या करती है, इंसिडेंट करने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन। तो अब हम ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप अपना, उसी की मदद से आप अपना इमेज देख सकते हैं एक मिरर के अंदर, ओके। अब दूसरी तरफ हम आते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये वाला वर्ड। देखिए, अब आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो ओपेक नहीं है, मतलब गैर शिफाफ नहीं है, वो एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जैसे एक ग्लास होता है, ठीक है। अब एक लाइट की रे आती है जिसको हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे। तो वो जब उस ग्लास के साथ टकराती है तो क्योंकि ग्लास तो है ट्रांसपेरेंट, वो रिफ्लेक्ट नहीं होती बल्कि उसमें से पास हो जाती है, ओके। वो रे जो उसमें से पास हो जाती है, गुजर जाती है, उस रे को हम नाम देते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ओके। तो इस तरह से एक इंसिडेंट रे हो गई और दूसरी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप किसी भी ग्लास से सामने वाले ऑब्जेक्ट को देख पा रहे होते हैं। जैसे आप मिरर के पीछे वो जो सिल्वर लगी हुई होती है, अगर आप उसको हटा दें तो आप देखेंगे फिर आप अपना ऑब्जेक्ट, अपना फेस तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन उस मिरर की दूसरी साइड पे जो कोई ऑब्जेक्ट होगा आप उसको देख पाएंगे। उसकी वजह क्या होगी, क्योंकि अब लाइट की उसमें से पास हो जाएगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ओके।
अब बेटा होता क्या है कि ये जो आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमने इस चैप्टर में स्टडी करने हैं वो भी लाइट के इन्हीं दो फिनोमेनास की बेस पे बनाए गए हैं। क्यों, कैसे कि या तो उनमें से लाइट रिफ्लेक्ट होगी उन इंस्ट्रूमेंट के अंदर या फिर लाइट रिफ्रैक्ट होगी। ओके, तो इस तरह से ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक छोटा सा नया आर्टिकल स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन।